कबूतर ख से खरहा और ग से गधा। जहां आज भी हाथ में कटोरा और पीठ पर बोरा। मिर्जापुर जनपद अपने आध्यात्मिक इतिहास के साथ साथ अपने नाम को लेकर इसलिए भी चर्चाओं में रहा क्योंकि ओटीटी सीरीज के क्रम में मिर्जापुर के नाम पर एक ओटीटी फिल्म बनाई गई। यह ओटीटी की यह सीरीज तमाम दर्शकों के सिर पर चढ़कर बोली मिर्जापुर। समझ गए होंगे आप नाम। इस फिल्म के इस ओटीटी सीरीज के अब तक 3 सीरीज आ चुकी हैं और कहीं ना कहीं दर्शकों के मन पर खूब ज्यादा इसका असर भी हुआ। ओटीटी सीरीज पर आई इस फिल्म में गालियों की तो जमकर बौछार थी, लेकिन इसके साथ ही उसमें जो भी अभिनेता थे जिन्होंने तमाम रोल अदा किए, उनके विभिन्न प्रकार के डायलॉग भी खूब ज्यादा चर्चित हुए। इसी में से एक डायलॉग था जब जौनपुर पहुंचकर फिल्म के मुख्य किरदार गुड्डू पंडित यानी कि अली फजल एक डायलॉग करते हैं और वो डायलॉग हिंदी वर्णमाला के ऊपर होता है। भूल गए आप? चलिए हम आपको याद दिलाते हैं। देखिए क्या कुछ कह रहे थे इस सीरीज में गुड्डू पंडित। अब आप सभी लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर हम गुड्डू पंडित की चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शीर्षक तो हमारी खबर का मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी। तो हम ये भी आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश मिश्रा और आप सभी मुझे देख रहे हैं फिल्मीटिक्स की दुनिया में। फिल्मीटिक्स पे आप सभी को ऐसी ताजा तरीन और खबरों से कुछ हटकर हमेशा कंटेंट मिलता रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फिल्मीटिक्स। आते हैं खबर पर। दरअसल संसद सत्र में जिस प्रकार से तमाम सांसद अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को तमाम बिलों पर चर्चा करके बता रहे थे, वहीं शिक्षा के मुद्दे पर बात करते हुए मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने कुछ ऐसे शब्दावलियों का प्रयोग कर लिया जिसके बाद अब वह सोशल मीडिया के गलियारों में खूब ज्यादा चर्चित है। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद और विपक्ष के तमाम नेता लगातार बीजेपी सरकार पर हमला बोलने से कहीं भी नहीं चूक रहे हैं। लेकिन निश्चित ही इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार की आक्रामकता इस वक्त विपक्ष सदन में दिखा रहा, ये अभी तक नहीं देखी गई थी। इसी में आते हैं, वापसी करते हैं अफजाल अंसारी पर। अफजाल अंसारी भरे सदन का ख गा घा पढ़ा दिया, लेकिन जैसा कि हम लोगों ने बचपन की हिंदी वर्णमाला में का से कबूतर, खा से खरगोश और गा से गमला पढ़ा, वहीं पर अफजाल अंसारी ने इसके विपरीत एक वर्णमाला सुनाई और जिसके बाद सभी लोग चौंक गए कि आखिर ये हो क्या रहा। दरअसल शिक्षा व्यवस्था पर अफजाल अंसारी बोल रहे थे। अब हम अपने मुख से नहीं बल्कि आपको खुद सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं अफजाल अंसारी। ये इस सरकार की दूषित मानसिकता का एक प्रमाण है। वैसे भी हमारे देश में विडंबना का विषय यह है कि दोहरी शिक्षा नीति लागू है। एक तरफ वो शिक्षा जो सरकारी स्कूलों के माध्यम से गांव में रहने वाले गरीबों के लिए उपलब्ध है, जहां आज भी हाथ में कटोरा और पीठ पर बोरा गरीब किसान का बच्चा स्कूलों में जाता है तो क से कबूतर, ख से खरहा और ग से गधा पढ़ाया जाता है। अब दूसरी तरफ मॉडर्न स्कूल, प्राइवेट स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल, इन स्कूलों में जो अंग्रेजी माध्यम से और आधुनिक ढंग से जो शिक्षा दी जाती है, दोनों रास्तों से जो शिक्षा प्राप्त करके बच्चे हमारे ऊपर जाते हैं, तो जब किसी पद के कंपटीशन में दोनों को हिस्सा लेना होता है, तो जो क से कबूतर, ख से खरहा, ग से गधा पढ़ के गया है और जो क से कंप्यूटर पढ़ के गया है, वहां जब मुकाबला होता है तो जरूर जो आधुनिक शिक्षा से लैस उस विद्यालयों से पढ़ के आने वाले छात्र हैं, वो कामयाब होते हैं। और सरकार की तरफ से जो अपने देश की जनता के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, गांव में रहने वाले लोगों के लिए जो शिक्षा का प्रबंध है, उस शिक्षा को ग्रहण करके जो लोग ऊपर पहुंचते हैं तो उनकी बुनियाद कमजोर हो जाती है। देखने की बात है कि ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी था कि हम दोहरी शिक्षा नीति को कैसे समाप्त करें, कैसे संतुलन बनाएं। जो प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा है वो इतनी महंगी है
कि एक गरीब आदमी तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता, एक मध्यम वर्ग का आदमी भी उनके बच्चों को 2 में, 3 में, 4 में, 5 में पढ़ने के लिए 2,000 रुपया महीना, 5,000 रुपया महीना, 4,000 रुपया महीना और बड़ी ऊंची शिक्षा ग्रहण करने के लिए तो कोई साधारण किसान, कोई गरीब, कोई गांव का आदमी अगर अपनी हैसियत को भी बेच दे तो वो अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बना सकता, अपने बच्चों को उस तरह की शिक्षा नहीं दे सकता जो उसके लिए एक सपना है। मान्यवर, आपके माध्यम से इस सदन में हम आपसे ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी सरकार को दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त करने की दिशा में पहल करनी चाहिए और सरकार का ये बजट जिसमें अनुदानों के लिए जो प्राविधान किया गया, इसमें जो SC, ST और OBC और माइनॉरिटी के लोगों को जो सहूलतें पहले से फराहम की जाती रही हैं, उनको शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए उसमें कटौती किए जाने से यह साबित होता है कि आप दोहरी शिक्षा नीति को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे अफजाल अंसारी शिक्षा के मुद्दे पर वर्तमान समय की केंद्र की बीजेपी सरकार पर लगातार कटाक्ष कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं। बहरहाल अफजाल अंसारी ने जिस भी प्रकार का मुद्दा उठाया है, ये मुद्दा सिर्फ एक जनपद का नहीं, सिर्फ एक राज्य का नहीं, बल्कि पूरे देश का है। इस पर उन्हें खूब समर्थन मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि अफजाल अंसारी के द्वारा उठाया गया यह मुद्दा कितना प्रभावी है और क्या निश्चित तौर पर केंद्र की सरकार को इसके लिए एक बड़ी चुनौती मिल गई है? क्योंकि इस प्रकार के मुद्दे जब सदन में उठे हैं तो निश्चित ही उस पर कार्रवाई की भी बात सामने आएगी। क्या कुछ सोचते हैं, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।